तो दोस्तों आप देख सकते हैं नरेशन एक वर्ड होता है जो कि नरेट वर्ड से ये आया है। नरेशन नरेट वर्ड से आया है नरेशन। नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है जैसे कि है सब बहुत तो ये बताते हैं कि डेफिनेशन होती है वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम है अमन, मेरा नाम अमन है और किसी का नाम है रमन। रमन है ना, रमन और कोई रजत है। रमन रजत से कहता है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अगर वो बात वो मुझसे बताएगा, मतलब ऐसा बात ऐसा रमन ने कहा, अगर यही बात रजत मुझसे कहेगा तो क्या कहेगा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि रजत बोल रहा था कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो इट मीन्स जो भी वो उसने बोला कि मैं पत्र लिख रहा हूँ वो डायरेक्ट स्पीच है, और उसने जो मुझे आके बताया कि मैं रमन बोल रहा था कि मैं पत्र वह पत्र लिख रहा है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, आपको पता होगा इन्वर्टेड कॉमा होता है ये। और जैसे कि एक सेंटेंस है, ये मैं असर्टिव सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जैसे कि है ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले, ही सेड आई प्ले। इस वाले जो भी भाग होते हैं इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग रिपो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये वाला जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो भी इन्वर्टेड कॉमा वाले बाहर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब कैसे बनाते हैं इसको देखिए। इसे बोलते हैं स्पीकर ही, ये पता है ना, वक्ता हिंदी में उसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं स्पीकर। और इस पूरे भाग को रिपोर्टिंग वर्ब और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच दोनों ही सही है। कैसे बनाते हैं इसको देखिए। अगर हमें बनाना होगा प्रेजेंट टेंसेस का तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि है, पहले ये याद रखिए, अगर से होगा तो उसका इनडायरेक्ट होगा से, सेज होगा उसका इनडायरेक्ट होगा सेज, सैड होगा उसका इनडायरेक्ट होगा सैड। बट अगर इसके आगे टू लगा हो ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। अगर से होगा तो सेज होगा तो सेज, सैड होगा तो सैड। लेकिन अगर इसके आगे हम टू लगा दें, अगर इसके आगे टू लगा होगा तो इसका हो जाएगा से टू का टेल। अगर से टू लगा रहेगा तो, अगर सेज टू होगा तो टेल्स, सैड टू लगा रहेगा तो टोल्ड। इसमें हम चेंज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। हम सेंटेंस को देखते हैं तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राज से टू मी, राज सेज टू मी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि उसमें सही से नहीं देखता है, मैं बाद में देखता हूँ। राज सेज टू मी आई प्ले क्रिकेट, राज सेज टू मी आई प्ले क्रिकेट। अगर ये एक सेंटेंस है तो गाइस देख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला होता है SON यानी कि सन। इसके हिसाब से हम लोग पर्सन्स में प्रोनाउंस में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज।
फर्स्ट पर्सन क्या होता है इसको देखिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी। आई वी होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। एंड ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नेम होगा तो वो होता है थर्ड पर्सन। ही, शी, इट नेम होगा तो वो होगा थर्ड पर्सन। याद रखिएगा गाइस। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जैसे कि हम चेंज करते हैं, जो हमारा सेंटेंस है, राज सेज टू मी आई प्ले क्रिकेट, इसे मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि है, राज सेज ये सेंटेंस हमारा, राज सेज टू मी आई प्ले। अगर हम इसे इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो आई को इससे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, राज है, मैस्कुलिन जेंडर है, और इससे चेंज करेंगे तो ही होगा। तो कैसे हम करेंगे, राज, राज सेज टू को मैंने बताया था टेल्स में करते हैं। राज टेल्स मी, इसको हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट यूज करते हैं। दैट, आई का इससे चेंज करेंगे ही। अब यहाँ पर प्ले है तो यहाँ पर प्लेज हो जाएगा, क्योंकि ही, शी, इट के साथ या फिर सिंगुलर नेम्स होता है तो उसके साथ यस या ईएस लगता है। और याद रखिएगा गाइस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब टेंस परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो या फिर फ्यूचर का भी कोई सा टेंस हो, नहीं चेंज होता है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, he will say, he play। जैसा कि हमारा ये है, इसे हम करेंगे he will से है, will से हो जाएगा, इसको हटाएंगे that होगा। he का he से चेंज करेंगे ही होगा। इसका इससे चेंज करेंगे तो क्या होगा, he। प्ले है, सॉरी प्लेज है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीज। He will say that he plays। He will say दोस्तों अब इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो चेंज नहीं होता है, तो इसका भी क्या होगा, he will say, इसको हटाएंगे that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं that आता है, that। आई कैसे चेंज करेंगे, he go to है, अब यहाँ पर हो जाएगा goes to school। अब लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर पास्ट में हो, जैसे कि ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग, देख सकते हैं यहाँ पर है ही सैड दैट, सॉरी ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। इसका हम चेंज करेंगे, ही सैड लिखेंगे, सैड के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब टू होता है ना, ही सैड, अगर टू यहाँ पे रहता तो टोल्ड हो जाता, तो इसका होगा ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे दैट, ही कैसे चेंज करेंगे, होगा ही। अब याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है, अगर ये पास्ट में है ना तो वहां पर भी पास्ट करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर ही इज गोइंग है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सैड है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस में है, उसने कहा, इसका हिंदी होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका हम पास्ट करेंगे। अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, इट मीन्स पास्ट कर देना है। तो क्या होगा, ही सेड दैट, ही इज है यहाँ पर वॉज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। दूसरा हमारा ये है, he said to me I play football, he said to me I play football। इसका हम करेंगे he said to को चेंज करेंगे, told हो जाएगा told me। अब यहाँ इसको हटाएंगे, दैट आएगा, दैट आई का ही से चेंज करेंगे, ही होगा, ही प्ले है। अब इसका पास्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसका पास्ट हो जाएगा ही प्लेड फुटबॉल। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दिन आज के इस वीडियो में तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा, तब जाके ये खत्म होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।